मैं चलूंगा, पहले नागपुर जाना चाहूंगा विवेक देशपांडे साहब के पास। विवेक सर, बिहार तो जो चल रहा है, बंगाल से भी सूचना आई, बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट और तमाम की, अब आप जब बात नहीं बन रही है तो आप वो अपने पुराने उस पे आ गए कि मां भी निकल आई, सब निकल आए। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि मोहन भागवत जी का जो कल बयान आया, हम बहुत बार आपसे चर्चा करते रहे, संघ मुख्यालय पर आप वहां बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, ये क्या है, कैसा है, ये क्या हुआ अचानक 75 और वापसी और 80 तक जाना और सारी चीजें। एक नोट आपका विवेक देशपांडे साहब, सब इस पर, खासकर वो जो कल वाला, वो बयान भी सुनाना चाहता था लेकिन अब मेरे पास वही दिक्कत है, तो आप इस पे टिप्पणी कीजिए। अनम्यूट सर प्लीज, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर। आ गया सर, रुकिएगा, मेरे पास विवेक सर आ गया है, मैं अब हो गया, नेट जुड़ गया, मैं आपको वो सुना देता हूं दर्शकों को भी, और जो 75 वाला जो सुनाया था, आ गया नेट, आ गया। Said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sar Sangha Chalak. But do you think I am the only one who can be Sar Sangha Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life. And we are ready to work as long as Sangha wants us to work. लगता है ये तकनीकी गड़बड़ है, मेरे यहाँ हम लोग सभी दर्शक हमारे हिंदी के हैं, लेकिन त्रुटिवश या कह लीजिए कि जल्दबाजी में या जो ये नेट की समस्या हुई, तो हम अंग्रेजी में दिखाए, दर्शकों क्षमा चाहेंगे आपसे। वही है कि 75 वाला जो फलसफा दिया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख द्वारा, जिसके निहितार्थ निकाल के, तो जो पलटे हैं, टिप्पणी कीजिएगा आप विवेक सर। जी संजीत जी, जहाँ तक इस वक्तव्य का सवाल है, मैं इसको यू टर्न वर्ड नहीं मानता। मैं ये जेन्युइनली मानता हूँ कि उस समय जब आरएसएस के प्रमुख ने 75 साल को लेकर जो एक एनेक्डोट बताया था, एक किस्सा बताया था, वो एक संघ के वरिष्ठ नेता के बारे में था, मोरोपंत सिंह, जो कभी संघ के बौद्धिक प्रमुख रहा करते थे। उनके बारे में कहा कि उनके जब वो 75 साल के हो गए, जब शाल ओढ़ी गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि मैं रिटायर हो जाऊं, क्योंकि आप मुझे शाल दी गई है। तो ये एक लाइट किस्सा करके उन्होंने बताया। अगर इससे वो किसी तरह से मोदी की तरफ इशारा करना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि वो उस तरह का परसेप्शन हमारा जो बना है वो गलत है, क्योंकि वो संघ के नेता के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो अपना उनको ज्यादा होता है, वो एप्लीकेबल उनको ज्यादा है, वो बीजेपी को एप्लीकेबल नहीं है। वो तो संघ के नेता के बारे में कह रहे थे कि संघ के इतने बड़े नेता जब कहते हैं कि 75 साल का हो गया, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो वो बात तो मोहन भागवत पर लागू होती है ना। तो वो इसका अर्थ हम ये निकाले कि मोहन भागवत कहीं से नरेंद्र मोदी के बारे में ये इशारा दे रहे हैं कि आपके 75 साल हो गए, तो आप अभी आपको रिटायर होना है। ये अर्थ गलत निकाला गया, क्योंकि उसका सीधा सीधा संबंध संघ के नेता से है, बीजेपी के नेता से नहीं। अब उसका क्लैरिफिकेशन ये आज उन्होंने प्रश्न के उत्तर में दिया है। उससे पहले जब उन्होंने तंज कसे थे नरेंद्र मोदी पर, उसका तो उन्होंने आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो वो कहना चाहते थे मोदी जी के बारे में, उन्होंने कहा ये बात मोदी से रिलेटेड नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है। तो ये तो मैंने एक सिर्फ किस्सा करके बताया, मैं किसी के ऊपर कोई इशारा, किसी के
किसी के बारे में कोई इशारा नहीं दे रहा हूँ, किसी को 75 साल हो गए या आपको रिटायर होना है तो लिस्ट ऑफ ऑल ये मोदी जी के बारे में था, ऐसा मैं मानता हूँ। जब बिहार में उन्होंने 5-6 साल पहले, जब चुनाव से पहले रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जो बात कही, वो तो अंदर की बात है, वो मन की बात है, मन में तो वही है जो वो बोले थे। लेकिन ऑफिशियल पोजीशन आरएसएस की क्या है? आरएसएस की ऑफिशियल पोजीशन है कि जब तक मुझे लगता है आज विवेक सर आप शायद बिना ईयर प्लग के हैं, इसलिए थोड़ी आवाज आपकी बहुत स्पष्ट नहीं है। खैर आप करिए, कंप्लीट करिएगा, मैं एक एक टिप्पणी करिए। आवाज आना ही बंद हो गई है, आवाज आना जी अभी आ रही है, अब आ रही है, अब स्पष्ट आई, स्पष्ट आई। जी जी। तो ये क्या है, मैंने एक्सटर्नल स्पीकर लगाया, उससे प्रॉब्लम हो गई। एनीवे, तो बात ये है कि ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये यू टर्न नहीं है, क्लैरिफिकेशन, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उस समय भी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जो मन की बात थी वही बाहर आई थी, वो बात सच है, लेकिन ऑफिशियल पोजीशन उनकी वो नहीं थी। ऑफिशियल पोजीशन की हमेशा यही रही है, जो मैंने कई बार रिपोर्ट भी किया है खुद एज ए रिपोर्टर, कि जब तक रिजर्वेशन जो चाहते, जो जिनके लिए रिजर्वेशन है, वो जब तक ये नहीं कहते कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तब तक रिजर्वेशन पॉलिसी रहनी चाहिए। ये उनकी ऑफिशियल पोजीशन है। अंदर खाने अलग है, वो रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं वगैरह, ठीक है, मेरिट बचाओ आंदोलन चलाने वाले इनके लोग होते हैं, तो वो कहना कथनी और करनी में फर्क होता है, बात अलग है। लेकिन वो जो उस समय बिहार में वो बोल गए, वो एक स्लिप ऑफ टंग था। उसी तरह से ये जो बात थी, ये मोदी जी की तरफ इशारा नहीं था, ये उन्होंने, और वो ह्यूमन बीइंग है, वो इस तरह की गलती कर भी सकते हैं, तो उसका उनके हर बात का किसी की तरफ इशारा है, ऐसा अर्थ निकालना गलत। कल तो उन्होंने बहुत साफ कहा, कल ऐसा लगा कोई राजनीतिज्ञ बोल रहा है, जैसे हम लोग इसमें पहले भी सुबह लेकिन उससे आगे सुबह बात करते थे ना विवेक सर, सुबह बात करते थे हम लोग इस पे ये कर रहे थे कि अमूमन वो बौद्धिक होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल था, ऐसा हमें लगा। उसके आगे जाके मैं ये कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोदी को निकालना नहीं चाहते हैं, मोदी जी को वो निकालना चाहते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति देश की ऐसी है जिसमें मोदी जी क्राइसिस में और बीजेपी क्राइसिस में है, तो उनको मोदी जी से लगाव नहीं, उनको लगाव बीजेपी से है। वो मोदी जी को 75 साल, तो ये कोइंसिडेंस है कि मोदी जी जब 75 साल के हो रहे हैं, उस समय ये क्राइसिस आया है, तो इसलिए उसको 75 साल से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति किस तरह की है, उसके हिसाब से संघ निर्णय लेगा। आज जो एक तलवार लटक रही थी मोदी जी के ऊपर संघ के तरफ से, वो आज तो हट गई है, क्योंकि आज परिस्थिति उस तरह की नहीं है कि संघ इस तरह की कोई प्रेसिपिटेट एक्शन ले। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि 75 साल का इशू उसको बहुत ज्यादा इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत नहीं है। वो एक किस्सा उन्होंने बताया था, उस किस्से का मोदी जी के साथ कोई संबंध नहीं है। जो मोदी जी के बारे में उनको कहना था, वो कह चुके हैं, जो तंज कसने थे 3-4 बार उन्होंने कसे हैं, वो है, उसके बारे में वो कोई बात क्लैरिफाई आज तक उन्होंने नहीं की कि उन्होंने मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं कहा। ऐसा जो भगवान का रूप अपने आप को समझने लगते हैं, अहंकार की बात उन्होंने की, उसके ऊपर आज तक उन्होंने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है। सिर्फ इस बात पर क्लैरिफाई किया है क्योंकि ये मोदी जी से रिलेटेड नहीं था। जी राइट विवेक सर, ये है तो वहीं से तो आप नागपुर में उस मुख्यालय से तो निकलता है संजीव सर, विवेक सर, पूरा का पूरा वो जो निकलता है वहीं से निकलता है, सारा वो जो शैली है, सारा कुछ है। टिप्पणी आप। जी बिल्कुल संजीव जी, 100 साल से ये लोग यही करते आ रहे हैं। मतलब इनका मोडस ऑपरेंडी, जैसे हेमंत जी ने कहा, बिल्कुल सही है। 100 साल से लोग यही करते आ रहे हैं। आप देखिए, अगर मतलब ये इंटरनली भी करते हैं, वो सिर्फ बाहर वालों के साथ करते हैं ऐसा नहीं। हमने देखा है मोदी जी ने संजय जोशी के साथ क्या किया, तो ये एक दूसरे के साथ भी वैसा करते हैं। क्योंकि जब आप माध्यम को बुरा नहीं मानते, आप समझते हैं एंड्स बीन कॉन्टिन्यूम में आपका विश्वास नहीं, आप मानते हैं कि मीन्स कोई भी चलेगा, कितना भी वो गंदा रहे, कितना भी खराब रहे, हमको जो एंड अचीव करना है उसके लिए किसी भी मीन्स का इस्तेमाल किए जाना गलत नहीं है, ये मानते हैं। तो ये सभी के साथ, मतलब ये अपने कुनबे के अंदर भी ये इस तरह के टैक्टिक्स को अपनाते हैं। और देखिए मोदी जी जो मोदी जी के माँ के बारे में कहा गया, वो तो बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी स्पष्ट है। मतलब ऐसा, और वो भी उन्होंने व्यक्ति ढूंढा है मुस्लिम, यानी उनको, और उधर से फिर वो घुसपैठियों बचाओ यात्रा कह रहे हैं, मतलब वो पूरा फोकस हिंदू मुस्लिम पर ला रहे हैं। तो पूरा स्पष्ट है, इसमें पैटर्न है कि ये
एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट खड़ा करना चाहते हैं, और जो राहुल गांधी को यश वहां पर मिल रहा है उसको बिल्कुल निगेट करना चाहते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। वो होगा नहीं। ऐसा है कि अभी इतना ये नैरेटिव और परसेप्शन बन गया है मोदी के खिलाफ कि अब लोग जब ये इस तरह का कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, जब इस तरह का कोई आदमी आके स्टेज से कुछ बोलता है तो लोग यही कहेंगे, अरे ये तो इन्होंने ही खड़ा किया होगा। मतलब जब एक बार आपके खिलाफ वातावरण बन जाए तो लोग आपके पक्ष में बात नहीं करते, लोग आपके खिलाफ ही सोचते हैं। बिल्कुल वही होगा। और ये जो भी मोदी जी की माँ के बारे में कहा है वो तो बाहर के लोगों ने कहा है। यहाँ पर राहुल गांधी के बारे में और सोनिया गांधी के बारे में खुद मोदी जी ने कहा है। ये फर्क है। राहुल गांधी ने कभी मोदी जी के बारे में इस तरह की बात नहीं की, लेकिन मोदी जी ने जो भी मोदी जी के बारे में बात की गई होगी वो दूसरे लोगों ने की है। लेकिन राहुल गांधी और उनकी माँ के बारे में खुद मोदी जी के मुंह से कांग्रेस की विधवा किसने कहा है? इससे बुरा, इससे गंदा शब्द प्रयोग दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आपने कांग्रेस की विधवा कहा है सोनिया गांधी को, आपको शर्म नहीं आई तब? आपके बारे में तो राहुल गांधी ने खुद कुछ नहीं किया, दूसरे लोगों ने कहा होगा। ये फर्क है। और बाकी मतलब और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस उनके मुंह से जो निकले हैं वो उतने ही गंदे हैं, लेकिन कांग्रेस की विधवा इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, जो खुद मोदी जी ने कहा है। तो ये किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? ये सारी बातें इनके खिलाफ जाएगी। जी बिल्कुल।